हेलो गाइस, की हालचाल। सब मज़ा में। देखो यार, बहुत दिन से क्लासेस नहीं ले रहा था। उसका रीज़न था बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी भी कुछ ठीक नहीं है, बट हाँ, पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। तो सोचा कि यार कम से कम तुम लोगों का क्लास तो कंटिन्यू किया जाए, है ना। क्योंकि क्लास सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट करना है। मार्च तक का टारगेट है कि सिलेबस तुम लोगों का अच्छे से कंप्लीट कर देना है। तो इस कारण से तबीयत ख़राब होते हुए भी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं आ पाया, बट आगे से ध्यान रखूँगा कि टाइम से आऊँ, है ना। चलो, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं क्लोरोफाइसी पे। देखो, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दे दिया है, तो वो देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले। हेलो। हाँ बेटा। हाँ, आप लाइन पे रहिए, है ना। म्यूट कर दो बाबू, आवाज़ आएगा। ठीक है। तो देखो, क्लोरोफाइसी जो है ना, ये सबसे पहले तो ये मोस्ट एडवांस्ड एल्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोस्ट एडवांस्ड एल्गी, है ना। और दूसरा, इसे हम लोग एंसेस्टर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एंसेस्टर ऑफ प्लांट किंगडम। अब इसे एंसेस्टर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो देखो, अगर मैं बात करूं तुमसे कि प्लांट किंगडम में तीन चीज़ें क्या क्या। प्लांट, अगर मैं किसी प्लांट की बात करूं तो प्लांट का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है? बताओ। सेलुलोज का, सेलुलोज का प्लस पेक्टिन का, है ना। तो उसी तरह ग्रीन एल्गी में भी सिमिलरली सेल वॉल बना हुआ है। किसका? ग्रीन एल्गी का भी सेल वॉल बना हुआ है सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। दूसरी बात, प्लांट जितना खाना खाता है उतना खाता है, उसके बाद वो उसे स्टोर करता है किस फॉर्म में? तो प्लांट का स्टोरेज होता है, प्लांट स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, फॉर्म ऑफ स्टार्च। सिमिलरली ग्रीन एल्गी भी तुम्हारा किस फॉर्म में स्टार्च स्टोर करता है? तो वो भी स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। ये दो चीज़ें हो गई तुम्हारा, पहला सेल वॉल, दूसरा स्टोर्ड फूड। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है? वो है क्लोरोफिल। तो तुम्हें पता होगा कि प्लांट में कौन सा क्लोरोफिल होता है। तो वो होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और प्लस कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। सिमिलरली ग्रीन एल्गी में भी यही तीनों कंपोनेंट पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? इस कारण से इसे एंसेस्टर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, तो द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ठीक है। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। क्या? कि हम कह तो रहे हैं, इसे रख तो रहे हैं कहाँ पे? तो प्लांट किंगडम में। बट प्लांट किंगडम यूनिसेलुलर होता है क्या? नहीं होता ना, वो तो मल्टी सेलुलर है ना। यूनिसेलुलर तो हमारा प्रोटिस्टा था ना। बट उसके बावजूद हमने क्लोरोफाइसी को कहाँ रखा है? तो प्लांट किंगडम में रखा है। आखिर क्यों? सोचो। तो देखो, हमने जिस साइंटिस्ट को सबसे ज़्यादा दर्जा दिया वो कौन से थे? वो थे आर.एच. विटेकर साहब। और आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग ये जो है, इसके जितने भी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जैसे तुम्हारा क्लोरोफिल हो गया, जैसे तुम्हारा सेल वॉल हो गया, ये सारी चीज़ें किससे मैच करती हैं? तो प्लांट से मैच करती है। इसीलिए सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इसे कहाँ रखा? प्लांट किंगडम में रखा। तो यूनिसेलुलर का तुम्हारा एग्जाम्पल है कौन कौन सा? ये नोट कर लो। क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला, ये दोनों तुम्हारे हो गए यूनिसेलुलर, ठीक है।
उसके बाद कॉलोनियल। अब मैं अगर तुमसे कॉलोनियल की बात करूं, यानी कि कोई एक जब रहेगा तो वो ग्रुप में रहेगा। किस में रहेगा? ग्रुप में रहेगा, ये इस तरह से। और ये जो ग्रुप है ना, इसे हम लोग कहते हैं सिनोबियम। सिनोबियम, ठीक है। तो सिनोबियम का मतलब होता है कि कोई भी एक ग्रुप, उसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स होंगे। मतलब अगर कोई ग्रुप में 150 अलगी थे तो उस ग्रुप में जितने भी होंगे सिनोबियम, उस ग्रुप सिनोबियम ग्रुप में जितने भी फॉर्मेशन होंगे उन सब में 150 अलगी का ही ग्रुप रहेगा। समझ आई बात? इसीलिए इसे हम सिनोबियम कहते हैं। ओके। और फिर या फिर फिलामेंटस। अब देखो, अगर मैं फिलामेंटस की बात करूं तो मोस्टली ये कैसा होता है? ये मल्टी सेलुलर होता है। तो देखो, एक तो तुम्हारा यूनिसेलुलर भी आ गया और मल्टी सेलुलर भी आ गया। मल्टी सेलुलर में तो हमें दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि और बाकी भी जितने प्लांट किंगडम में स्पीसीज हैं वो सारे भी मल्टी सेलुलर ही हैं, है ना। और जितने भी अलगी के और भी हैं वो मल्टी सेलुलर है। बट हमें दिक्कत थी यूनिसेलुलर क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला से, कि उसे हमने फिर इसमें क्यों रख दिया, तो वो मैंने तुमसे डिस्कस कर लिया है। अब देखो, तो मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस। ये है हमारा कौन सा? स्पाइरोकायरा एंड यूलोथ्रिक्स। ओके। अब देखो, दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। कैसे होते हैं? ग्रासी ग्रीन होते हैं ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। अभी मैंने तुमसे डिस्कस किया, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है, ये भी जानते ही हो कि प्लांट में कहाँ क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, पिगमेंट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्को। अच्छा हाँ, ये बात है कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो बहुत सारे शेप का होता है। ठीक है, बहुत सारे, मतलब काउंटलेस शेप का होता है। एनसीईआरटी में कुछ का नाम मेंशन्ड है, बट मेनी टाइप्स वास्ट कैटेगरी ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी। ओके। अब देखो, तो कौन कौन से जो एनसीईआरटी में हुआ एटलीस्ट देख लेते हैं। डिस्क्वाइड यानी डिस्क शेप का होगा। ठीक है, ये हमारा डिस्क शेप का हो गया। प्लेट लाइक, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है जाल बना के रहना। कैसे? वो देखो, रेटिकुलेट ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह से ये जाल बना के रहेगा। कप शेप्ड, पता ही है कप किस टाइप का होता है, बताने की जरूरत नहीं है। स्पाइरल, या तो स्पाइरल शेप का और रिबन शेप्ड। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे स्पाइरल और रिबन शेप्ड की बात करूँ ना, तो इसे थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। क्या? वो देखो, स्पाइरल शेप्ड और रिबन शेप्ड। रिबन शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड की अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मली जिगजैग वे में प्रेजेंट होगा। बट अगर मैं रिबन शेप्ड की बात करूं तो रिबन शेप्ड में जब भी तुमसे पूछा जाए तो तुम क्या बोलोगे? तो इसमें विड्थ, रिबन शेप्ड में विड्थ कम होता है एंड लेंथ ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारा स्पाइरोगायरा है एग्जाम्पल। ओके। और अगर मैं तुमसे बात करूं
यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा साथ में दिया है, तो यहीं पे मैं तुमसे यूलोथ्रिक्स भी डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर तुमसे यूलोथ्रिक्स की बात की जाए तो यूलोथ्रिक्स में विड्थ ज़्यादा होता है और लेंथ कम होता है। जब तुम डायग्राम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएंगी ये बातें। ओके, ये समझ आ गया। अब आते हैं फिर अपने पेज पे। Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplast। ये देखो, अब एक और टर्म आया पायरेनॉइड्स, इसे भी डिस्कस करते हैं। ये क्या है देखो, पायरेनॉइड्स, बचपन में पतंग उड़ाए होगे ना, तो जब तुम पतंग उड़ाते हो तो वो जो रस्सी होती है वो किसी चीज पे हम लोग, एक जो गुल्ला टाइप का होता है बड़ा सा, जिस पे सपोज करो ये है, इस पे हम लोग थ्रेड को लपेटते हैं, इस टाइप से थ्रेड को लपेटते हैं, और अगर छोड़ना होता है तो छोड़ देते हैं और धीरे 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 करके वो बाहर जाता है ना। तो ये जिस पे हम लपेट रहे हैं, मतलब कोर मटेरियल, ये हमारा है प्रोटीन। कोर मटेरियल प्रोटीन है, और जिसे हम लोग लपेट रहे हैं वो स्टार्च है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रोटीन दिखता नहीं है क्योंकि वो स्टार्च से पूरी तरह ढक जाता है, बट समझने वाली बात यही है कि हमारा जो कोर मटेरियल है वो प्रोटीन है, वो स्टार्च नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये जो अंदर का मटेरियल है, ये है हमारा प्रोटीन, और इसके बाहर का जो सब्सटेंस है, ये है हमारा स्टार्च। यानी कि अगर मैं कोर मटेरियल की बात करूं तो वो कोर मटेरियल हमारा प्रोटीन है, ना कि हमारा स्टार्च है। समझ आई बात? तो देखो, पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। समझ आ गया? सम अल्गी मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्या उसमें मेन तो स्टार्च के फॉर्म में हो ही रहा है, सारे एल्गी में स्टार्च के फॉर्म में जमा तो हो ही रहा है, बट स्टार्च के अलावा कुछ फूड जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी स्टोर होता है। किसमें? तो वो होता है ग्रीन एल्गी में। कोई दिक्कत? अब देखो, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल, इसीलिए इसे हम लोगों ने कहा ना, मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अंदर का लेयर सेलुलोज का है, और बाहर का लेयर पेक्टोज का है। अंदर का लेयर सेलुलोज का है और बाहर का लेयर पेक्टोज का है। ठीक है, तो इस कारण से हमने इसे क्या कहा? हमने इसे एंसेस्टर ऑफ प्लांट किंगडम कहा, क्योंकि सारी चीजें इसकी उनसे मिलती जुलती ही हैं। कोई दिक्कत? चलो, अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि किसी भी पार्ट से सेल का कंप्लीटली ग्रो कर जाना, किसी भी एक छोटे से पार्ट से सेल का पूरा ग्रो कर जाना, ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजेलेटेड जूस्पोर। अब जैसे ही मैं जूस्पोर की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं मोटिलिटी की बात कर रहा हूं। जूस्पोर्स आर मोटाइल। प्रोड्यूस्ड, अच्छा ये प्रोड्यूस कहाँ होगा? तो मैंने तुम्हें बता दिया है, फ्रूटिंग बॉडी जो भी होगी उसे हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं। तो जू स्पोर अगर कह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा यूज होगा? वो होगा जू स्पोरेंजिया। ठीक है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
shows considerable variation in the type and formation of sex cells and it may be isogamous. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें. एनआइसोगैमस, आइसोगैमस का मतलब क्या? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. एनआइसोगैमस का मतलब क्या? मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर इन शेप एंड साइज. एंड ऊगैमस का मतलब कि मेल जो है वो मोटाइल होगा बट छोटा होगा और फीमेल जो होगी वो इमोटाइल होगी बट बड़ी होगी. सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लैमिडोमोनास. ये मैंने तुमसे बात की थी, यूनिसेलुलर होता है. वॉलवॉक्स, ये मैंने तुमसे बात की थी, ये कैसा होता है? तो ये कॉलोनियल होता है. यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ये मैंने तुमसे बात की थी कि ये फिलामेंटस होता है. और इसके साथ साथ एक और है, वो है हमारा कैरा. याद रहेगा? कोई दिक्कत है बताओ? नहीं है ना?